वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स का। और आज जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने से पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जिसे हम b से रिप्रेजेंट करेंगे 4√3 c इक्वल्स टू 3। ये कैसे लिख दिया? क्योंकि हमें पता है कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब जो x² के साथ a है, a जो हमने लिखा 4, x के साथ b लिखा 4√3 और c लिखा हमने 3 के बराबर। अब सबसे पहले जो है हम यहां पर चेक करेंगे क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हम यूज करेंगे यूजिंग b² माइनस 4ac। b² कैसे आया? क्योंकि हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। b² माइनस 4ac अगर 0 होता है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे बट अनइक्वल होंगे, अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, और यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और थर्ड कंडीशन है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन है b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो यहां पर हम चेक करेंगे क्या इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो वो किसके बराबर आएगा? b² 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 4 है और उसके बाद c है 3। तो यहां पर जो स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 16 इंटू 3 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहां हम बोल सकते हैं इसको d डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d इक्वल्स टू 0। d जो है वो 0 के बराबर आया। तो हेयर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे यहां पर। अब फर्दर हम फाइंड करेंगे कि रूट्स जो है वो कौन कौन से होंगे, वो फाइंड करेंगे हम यहां पर। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो यहां पर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास। तो यहां पर x जो रूट्स की वैल्यू होती है माइनस b हमारे पास क्या है 4√3, 4√3। उसके बाद नेक्स्ट माइनस जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी किसके बराबर, b² माइनस 4ac, वो 0 के बराबर ऑलरेडी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2 इंटू a क्या है वैल्यू, a हमारे पास 4 है। x² इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस 4√3, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 अपॉन 8, x इक्वल्स टू माइनस 4√3 अपॉन 8 कैंसल, 1 जार 2 जार, x की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 ये वैल्यू आई। तो देयरफॉर द 2 रूट्स आर -√3/2 एंड सेम रहेंगे, वो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो ये हमने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब
हम एक और एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल जो है स्टेटमेंट में जो है स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट में क्या होता है। स्टेटमेंट लेते हैं और स्टेटमेंट से उसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया है, दो नंबर्स है और दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है 182 और उनका सम जो है सम है 27। तो यहां दिया है फाइंड द नंबर, फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and their product is 182। तो दो नंबर्स हैं हमारे पास, दो नंबर्स का जो सम है वो कितना है, सम दिया है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182। तो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स निकालने हैं कि नंबर्स हमारे पास क्या है। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम लेट करते हैं कि दो नंबर्स जो है हमारे पास, एक अल्फा है दूसरा बीटा। लेट द टू नंबर्स बी अल्फा एंड बीटा। अब हमारे पास जो है दो नंबर्स का सम है, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 27। फर्स्ट केस है, फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, अब केस बोल सकते हैं केस फर्स्ट, केस सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो हमारे पास कितना है 182। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 182। अब हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे पास रूट्स होते हैं, दो रूट्स का सम इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टराइज करके। तो हमारे पास x माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितनी वैल्यू है 27x और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 182 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिकेशन वो आएगी एक्स स्क्वायर 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कितना है 1, बी माइनस 27 और सी जो है वो कितना है 182। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी स्क्वायर, चेक करेंगे यूजिंग क्या इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, माइनस बी स्क्वायर ए सी इक्वल्स टू डी के बराबर होता है। तो ये वैल्यू निकालेंगे कितना होता है और डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू निकालेंगे कितनी होती है। तो b कितना है, b है हमारे पास 27 माइनस 27 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1C 182। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 27 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा, 27 का रूट जो है
वो होगा हमारे पास 27 का रूट जो है हमारे पास, और 4 इंटू 22, 4 इंटू 182, जो हमारे पास 27 का जो रूट है वो कितना आएगा 729 माइनस 4 इंटू 182 जो है वो कितना होता है 4 इंटू 182, ये हमारे पास आएगा 729 माइनस ये होगा 728। तो जब इनको अब जब डिफरेंस निकालेंगे d जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी 1 के बराबर, d की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आई। और अब जो है हम फर्दर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या सॉल्यूशन आते हैं इसके, क्या दो नंबर्स जो है वो क्या होंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो बी स्क्वेयर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस 27 प्लस माइनस 1, बी की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है 1 अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू जो है 1 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो x जो है वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस होता है 27 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो फर्दर जो हमारे पास x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आती है, x की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि यहाँ पर जो है जो d है d ग्रेटर देन 0 है, तो दो वैल्यूज आएंगी और दोनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी। x इक्वल्स टू 27 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल्स टू 27 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। x यहाँ पर आया 28 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएंगे वो आएगा 14 यहाँ पर, इसको कैंसिल करने के बाद, और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 13। ये दो वैल्यूज हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं। अब देखो द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। अब इनको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए सम जो है इन दोनों का सम जो है 27 है और इनका प्रोडक्ट जो है 182 होता है। 14 इंटू 13 जो है वो 182 भी होता है और 14 प्लस 13 जो है वो 27 भी होता है। तो प्रोडक्ट जो क्वेश्चन में हमने लिया था, प्रोडक्ट जो है 182 था और सम जो था वो 27 था। तो ये थे हमारे पास दो नंबर्स। तो इस तरीके से जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने जो है सिंपल स्टेटमेंट भी की और वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।